Good evening, students. Why there are so many less students? Only three are there. बाकी सब कहाँ गए? चलो. Anyways, very good evening once again. Am I audible? Okay, you can hear me, right? ठीक है. चलो. Good. तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था. ऑलराइट. तो वी आर स्टार्टिंग विथ आईसीटी. आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी. अभी जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, लॉकडाउन के पहले भी आईसीटी टूल्स यूज हुआ करते थे, लेकिन इतने डेलिबरेटली नहीं यूज हुआ करते थे जितने लॉकडाउन के बाद यूज होने शुरू हुए हैं. ये लॉकडाउन के बाद स्पेशली हम ऑलमोस्ट ऑनलाइन से जुड़ गए हैं. डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? सब कुछ ऑनलाइन है, राइट फ्रॉम योर स्कूल टू योर होमवर्क, राइट फ्रॉम लर्निंग ऑफ द कोर्सेज, स्टडी मटेरियल, सबमिटिंग ऑफ योर असाइनमेंट, सब कुछ ऑनलाइन है. ओके. सो ये आईसीटी टूल्स अभी अपनी डेली लाइफ में एक हिस्सा बन चुके हैं, तो ये हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं. सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन हियर. सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक शेयर करके देखते हैं कि हमारे पास आईसीटी की क्या इन्फॉर्मेशन है. नाउ हम आईसीटी में क्या क्या देखने वाले हैं? आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द न्यू डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस. इसमें हम जो टॉपिक्स देखने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन साइंस और टेक्नोलॉजी में कितना इंपॉर्टेंस रखता है, और कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है. इज दैट क्लियर विथ एवरीबडी चिल्ड्रन? हम लोग ये सब देखने वाले हैं आज. ओके गुड. कैन वी स्टार्ट? ठीक है. All right. Now, which devices do we use directly or indirectly for collecting, sharing, processing, and communicating information? Okay, हमारे हाथ में जो मोबाइल फोन है, that is also called as a mini computer, right? कभी अगर हमारे पास कंप्यूटर लैपटॉप ये सब नहीं होता है, तो आजकल मोबाइल फोन पे हम ऑलमोस्ट सब कुछ कर लेते हैं. एब्सोल्युटली यस. तो हम मोबाइल पे पीपीटी प्रेजेंटेशन भी बना लेते हैं, हम मोबाइल पे एक्सेल फाइल भी बना लेते हैं, हम मोबाइल पे वीडियोस भी बना लेते हैं, अब तो कोलाज भी बना लेते हैं. और जैसे अभी नया जनरेशन जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे अभी मोबाइल्स पे रील्स भी बना रहे हैं, है ना? यस. Okay. Coming back here. The term Information Communication Technology, also called as ICT, includes communication devices and use of those devices as well as the services provided with their help. ठीक है. एक तो डिवाइसेस आता है, और डिवाइस से हमको क्या सर्विसेज मिलती है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इंक्लूड होता है. The store of information generated due to the advances in science and technology is increasing at tremendous rate. If we ignore this explosion in information, the knowledge that we will have will become outdated. अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ आजकल नहीं चलेंगे तो हमारे पास जितनी नॉलेज है वो आउटडेट हो जाएगी. अग्रीड विथ मी? यानी कि हमको टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड रहना बहुत बहुत ज़रूरी है. डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? यस. हाँ. बट अभी टेक्नोलॉजी के एडवांसेस है, एडवांटेजेस भी है, और इसके डिसएडवांटेजेस भी है अगर हम आउट ऑफ द वे जाके यूज करें, है ना? यस. ओके. कमिंग बैक हियर. How is information or communication technology important for dealing with the explosion of information? इतनी सारी information वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाती है. इफ़ यू सर्च ओनली वन वर्ड, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेबसाइट पे सर्च करूँ एटम करके, सो एटम से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन होगी अलग अलग वेबसाइट्स पे या अलग अलग वेब पेजेस पे, वो सारी की सारी लिस्ट फॉर्म में आ जाएगी, राइट? ड्यूरिंग अर्लियर देन दिस योर एज, आपकी एज के पहले हमारे एज में कंप्यूटर इतने प्रोग्रेसिव नहीं हुआ करते थे. ओके. अभी जैसे 5 मिनट में एक हिंदी मूवी डाउनलोड हो जाती है 2.5 आवर की, हमारे टाइम पे एक मूवी डाउनलोड करने के लिए हमको रात भर कंप्यूटर ऑन रखना पड़ता था. जब हम रात को 9 बजे डाउनलोड करना शुरू करते थे मूवी, तो दूसरे दिन
सुबह 9 बजे डाउनलोड हो जाती थी. इट टुक अस 12 आवर्स टू डाउनलोड अ मूवी. उतना पेशेंस रखना पड़ता था. एक बार आपका डाउनलोड कैंसिल हो गया, दोबारा उसको डाउनलोड करने के लिए रखने के लिए अगेन यू विल हैव टू कीप द पेशेंस. ठीक है. तो ये ऐसा हुआ करता था. नाउ इफ यू गो ऑन एनी साइट, इफ यू गो ऑन ओटीटीज, ठीक है, जैसे अमेजोन प्राइम, हॉटस्टार, डिस्कवरीज, फिर उसके बाद आपके पास नेटफ्लिक्स है, तो इस पे आपको मूवीज रेडीमेड मिल जाती है, या अभी आपको कहीं से भी मूवी अवेलेबल हो जाती है, राइट. इधर उधर से आपने शेयरिट से शेयर किया, या आपने अपने ब्लूटूथ से शेयर किया, या आपने अलग अलग वेज से शेयर किया, तो ये मूवी 2-5 मिनट में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी हो जाती है, राइट. यस. नाउ द टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग टू फास्ट. Devices used in information technology, that is ICT, information communication technology, different devices are used for producing information. करेक्ट. फॉर कम्युनिकेटिंग हम टेलीफोन यूज़ करते हैं. फॉर क्लासिफाइंग हम मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं. फॉर सेविंग और स्टोरिंग इंफॉर्मेशन हम हार्ड ड्राइव्स का यूज़ करते हैं. फॉर मैनेजिंग इंफॉर्मेशन हम सीपीयूज़ का यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा. For example, telephone is used for sharing information by conversing with somebody. Now, the following table has the names of some ICT devices. Okay? Complete the table based on the questions asked. Also enter the names of any additional devices that you know of. ठीक है. तो हम ये टेबल क्विकली कंप्लीट करते हैं. नेम ऑफ द डिवाइस, कंप्यूटर और लैपटॉप. किसके लिए यूज होता है? चिल्ड्रन, राइट डाउन योर आंसर्स क्विकली. कंप्यूटर, लैपटॉप किसके लिए यूज होता है? कीवर्ड्स में लिखो, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है. किसके लिए यूज होता है, वेयर इट इज यूज्ड, और एक बेनिफिट बता दो. पीपीटी, वेरी गुड. सर्चिंग, वेरी गुड. ब्राउजिंग, व्हाट एल्स? ऑफिस वर्क, वेरी गुड. Making files, very good. So it is used for all this. Where it is used, in which fields it is used, which all field it is used. Home it is used, very good. Office it is used. Education, very good. Excellent. School, education, games, excellent. ओके. बेनिफिट क्या है इसका? बेनिफिट कोई भी एक बेनिफिट बता दो, कीवर्ड में बता दो चिल्ड्रन. बेनिफिट क्या है? मैं एक बता देती हूँ, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. दूसरा बेनिफिट क्या है? इट हैज ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड. ओके, वेरी गुड. वी कैन गेट एनीथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर. रादर हम ऐसे बोल सकते हैं, वी कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर अक्रॉस द ग्लोब. क्वेश्चंस एंड ऑल, यस, राइट. जैसे यहाँ पे विकीपीडिया का जो पेज डिस्प्ले होगा वो अमेरिका में भी सेम डिस्प्ले होगा. सो अक्रॉस द ग्लोब सेम इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट. यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट. अब आते हैं, दिस वाज अबाउट कंप्यूटर और लैपटॉप. विल गो टू मोबाइल. व्हाट इट इज यूज्ड फॉर, वेयर इट इज यूज्ड एंड बेनिफिट्स ऑफ इट. मोबाइल फोन, जल्दी बताओ. yes, because of the computers world came close to each other. calling people, कॉन्वर्सेशन के लिए, मीटिंग्स के लिए, एक्सेलेंट, वेरी गुड. मोबाइल फोन. और किसके लिए? और किसके लिए यूज होता है? प्लेइंग गेम्स, वेरी गुड. और वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी के लिए, अलार्म के लिए यूज होता है. गुड वन. यस, ऑडियोग्राफी, वीडियो, ऑनलाइन स्टडी के लिए यूज होता है. एक्सेलेंट, एक्सेलेंट. नाउ वेयर इट इज यूज्ड, इन विच फील्ड इट इज यूज्ड? वॉचिंग, यस, वॉचिंग वेरियस गेम्स, वेरी गुड. होम, मोबाइल फोन यूज्ड इन होम. एजुकेशन, एजुकेशन सेक्टर. ऑफिसेस, वेरी गुड. और मीटिंग्स, यस. सो बेनिफिट क्या है मोबाइल फोन का? मैं एक दे देती हूँ आपको एग्जाम्पल. मेरे साइड से बेनिफिट है, इट इज हैंडी. यू कैन कैरी एनीवेयर इजीली मोबाइल फोन. आप बताइए अभी बेनिफिट. यस, वी कैन कैरी. यस.
हाँ, हैंडी है, छोटू सा है, कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। जी। व्हाट एल्स आर द बेनिफिट्स? इट कैन बी इजीली कैरिड, और क्या, और क्या? इजीली कैरिड के अलावा और भी कोई बेनिफिट होंगे ना? दैट्स इट, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। विल गो टू नेक्स्ट, रेडियो। रेडियो बताइए, वेयर इट इज, व्हाट इट इज यूज फॉर रेडियो, वेयर इट इज यूज्ड? न्यूज, वेरी गुड। लिसनिंग द सॉन्ग्स, यस। एफएम ऑन कर दो और फिर चलते जाओ, राइट। हियरिंग ऑडियो न्यूज एंड सॉन्ग्स, वेरी गुड। रेडियो पे कम्युनिकेशन भी होता है, रेडियो वेव्स होता है ना, पहले के टाइम पे रेडियो वेव से कम्युनिकेशन करते थे, रेडियो सिग्नल से, राइट। ओके। अब वेयर इट इज यूज चिल्ड्रन? क्रिकेट कमेंट्री, यस। लाइव स्कोर ऑफ द मैचेस, वेरी गुड। और कुछ? कहाँ पे यूज होता है ये गेम? स्पोर्ट्स के फील्ड में यूज होता है। ओके। फिर कहाँ पे यूज होता है? वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है, न्यूज के लिए यूज होता है, एंटरटेनमेंट के लिए यूज होता है, राइट। Poems, yes. Now benefits from the radio, what do you get from the radio? What are the benefits of the radio? शॉर्ट वेव्स में आपको बहुत सारा सिग्नल मिल जाता है, राइट। रेडियोज आर हैविंग शॉर्ट वेव लेंथ, करेक्ट है ना। शॉर्ट वेव्स में आपको गाने सुनने मिल जाते हैं, न्यूज देख सुनने मिल जाती है, एक्सेट्रा। यस। कमिंग टू टेलीविजन सेट, व्हाट इज इट यूज फॉर? टेलीविजन सेट, टेलीविजन सेट कहाँ पे यूज होता है? एंटरटेनमेंट, ओके, एंटरटेनमेंट। उसके बाद इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, न्यूज, वेरी गुड। यस। टीवी पे, अभी टीवी पे एक नया चैनल भी आया है विच इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू द एजुकेशन। 24 आवर्स उस पर वीडियो चलते हैं। स्पोर्ट्स, न्यूज, एक्सेलेंट, वेरी गुड। ओके। उसके बाद वेयर इट इज यूज एवरीवेयर, ऑफिस, हाउसेस। फिर उसके बाद इट इज यूज इन वेरियस साइंटिफिक सेक्टर्स, ये सब ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ द टीवी सेट, इट इज कीपिंग अस एंटरटेनिंग, कीपिंग अस अप टू डेट विद द न्यूज। ओके। यस, क्लासेस में भी यूज होते हैं। ऑल राइट। यस, इट इज यूज टू फोरकास्ट द इंफॉर्मेशन इन द इमेज फॉर्म, ठीक है। All right, excellent children, very good. Everybody has participated. The computer, which is the most important device for the information communication, is considered to have gone through 5 generations. जो अभी हम कंप्यूटर देख रहे हैं, ये मॉडिफाइड फॉर्म है। इसका ओल्ड फॉर्म ना पूरा का पूरा डब्बा हुआ करता था, कभी आपने सुना है? यू मस्ट हैव हर्ड फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स। हमारे टाइम पे कंप्यूटर तो पूरा बड़ा बॉक्स हुआ करता था, ठीक है। द वेरी फर्स्ट कंप्यूटर वॉज अ सुपर कंप्यूटर, पूरे रूम के साइज के इतना, ठीक है। फिर वो 5 जनरेशन में गया है एंड नाउ इट हैज बिकम सो स्मॉल। It is considered to have gone through 5 generations since it was first created. The computers used during the period between 1946 and 1959 are said to be first generation computer. The ENIAC computers was made in this period. ENIAC, ENIAC computers. Valves were used in this construction. अभी wires use करते हैं, तभी बड़े बड़े pipeline use करते थे. Yes, it is to consume full room. Okay, बड़े बड़े valves use करते थे, pipeline जितना बड़ा. Okay, अभी तो wires use करते हैं. Valves were used in the construction. The valves were large in size. They also consume a lot of electricity that generated heat and computers would shut down many times. इतनी हीट और इतना इलेक्ट्रिसिटी लेते थे कि कंप्यूटर्स पावर कट ऑफ की वजह से शट डाउन होते थे। टुडेज कंप्यूटर्स आर 5th generation कंप्यूटर्स। ओके, सो हियर वॉट एवर वी आर यूजिंग लैपटॉप और इतनी छोटी छोटी डिवाइसेस, दे ऑल आर 5th generation कंप्यूटर। कमिंग डाउन हियर नाउ, the entry of computers in all the fields in this age of technology
has been possible only due to the increased speed of the computers. In which fields of work do we see computers being used? Almost हर एक fields में computer use होते हैं और आज के generation में computers बहुत ही ज़्यादा fast work करते हैं. Now what are the different components of computer? Computer का working कैसे होता है? These are various components of computer. Children, if you have textbook, please refer to it. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के. हमारे पास ये ऐसा वाला है एक सिलिकॉन वाला चिप जो इसे प्रोसेसर बोलते हैं. ओके. नाउ कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट. ठीक है. इट इज डिवाइडेड इनटू इनपुट. दिस इज फर्स्ट यूनिट. 1 minute. सॉरी फॉर दैट. हाँ, this is the first unit, input unit. This is the second unit, processing unit, and this is the third unit, output unit. Input में क्या करते हैं हम? All types of information or data is entered into the computer through this unit. Generally, keyboard is used to enter the data information. So आप ये बोलिए, स्कैनर बोलिए, आप कैमरा बोलिए, आप माउस बोलिए या आप कीबोर्ड बोलिए. These all are input unit. स्कैनर से आप स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन, कैमरा से भी आप ट्रांसफर करते हैं इंफॉर्मेशन इनसाइड द कंप्यूटर, माउस से भी आप इंफॉर्मेशन पे क्लिक करके इनपुट करते हैं. डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? ओके. एंड कीबोर्ड से भी आप इंफॉर्मेशन टाइप करके एंटर करते हो. तो जो इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हो उसे हम इनपुट यूनिट बोलते हैं. यस विनीत, एसी इज फिटेड इन दिस रूम्स. यस, तो कंप्यूटर को अच्छे फंक्शन कराने के लिए एसी फिट किए जाते थे वहाँ पे, बड़े बड़े एसीज वो टाइम पे. नाउ दूसरा यूनिट है प्रोसेसिंग यूनिट. प्रोसेसिंग यूनिट में आपका प्रोसेसर होता है और सीपीयू होता है. सीपीयू के अंदर प्रोसेसर फिक्स्ड होता है. ठीक है. इस प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होती है? जो इन्फॉर्मेशन आपने अंदर डाली है वो प्रोसेस होना स्टार्ट करती है. आपकी कंप्यूटर आपकी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना स्टार्ट करती है. ओके. कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है. कंप्यूटर की लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? एनीबडी नोस? कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझती है? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, स्पेनिश, फ्रेंच? कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी होती है? इनबिल्ट? नो, द लैंग्वेज इज इनबिल्ट, लेकिन उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? नो 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 नो. एनी आइडिया? एनी आइडिया चिल्ड्रन? सभी लोगों ने बारकोड देखा है? बारकोड कैसा होता है? ब्लैक एंड व्हाइट. दैट इज कंप्यूटर लैंग्वेज. ओके. कंप्यूटर एक्सेप्ट्स लैंग्वेज इन बाइनरी. बाइनरी बाइनरी कोडिंग होता है, वो कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, बाइनरी कोड. Okay. Now what is binary code? 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1. This is called as binary code language. अगर आप बारकोड देखोगे तो वहां पे भी 1010 जैसा रहता है, राइट? थिक लाइन, थिन लाइन, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज. तो जो हम एंटर करते हैं इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर इज कन्वर्टिंग इनटू बाइनरी लैंग्वेज इन दिस फॉर्म. ओके. वो कंप्यूटर की कोड में कन्वर्ट होती है. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यूजिंग मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू यूनिट, ये सारे इसमें प्रोसेसिंग करने में लग जाते हैं और हमको जो आउटपुट मिलता है, ओके, थ्रू आवर स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर, मॉनिटर या प्रिंटर में से या ऑडियो में से, स्पीकर्स में से, द रिजल्ट इज द सोल्यूशन एंड आंसर इज इवेंचुअली सेंड टू द आउटपुट. ठीक है. इनपुट होता है, ये प्रोसेस होता है. प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर समझता है और फिर कंप्यूटर आउटपुट हमको इमेज फॉर्म में देता है या हमको प्रिंटेड फॉर्म में देता है या ऑडियो फॉर्म में देता है. ओके. द रिजल्ट और सोल्यूशन आंसर इज इवेंचुअली सेंड टू द आउटपुट यूनिट. जनरली a screen or a monitor or printer is used as an output unit. Is that clear everybody? Okay, good everyone, understood? I want to show you one image here. Okay, this is all about working of computer. ठीक है. Now we will see important components of computer. ये देखने के पहले
मुझे आपको कुछ इमेजेस बताने हैं, सो आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन फॉर अ मोमेंट एंड आई शेयर दिस इमेज। ठीक है, कुछ इस तरह के आज के जनरेशन के पार्ट्स दिखाई देते हैं। सो आई एम शेयरिंग माय एंटायर स्क्रीन हियर। ठीक है, कैन यू ऑल सी दिस इमेज एवरीवन? विजिबल? दिस इमेज इज विजिबल टू एवरीबॉडी? यस, ओके। यहाँ पे ये मदरबोर्ड ऐसा होता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एवरी पार्ट ऑन दिस मदरबोर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर छोटा सा भी स्क्रैच आ जाए पूरा मदरबोर्ड यूजलेस हो जाता है। ओके, पावर सप्लाई, दिस इज पावर सप्लाई, जहां से कंप्यूटर को पावर मिलती है। ये इलेक्ट्रिकल यूनिट है जिसमें पावर कनेक्ट होती है। ठीक है, ये सीपीयू है, ये मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर और पावर सप्लाई भी सीपीयू के अंदर फिक्स किया जाता है। ठीक है, दीज आर ऑप्टिकल ड्राइव्स। इसके अंदर आप सीडी, ये दिस इज ऑप्टिकल ड्राइव, इसके अंदर आप डीवीडी सीडी ये सब ऐड कर सकते हो। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम बोलते हैं इसको, कंप्यूटर का मेमोरी कार्ड। ओके, दिस इज रैम, ये इस तरह से दिखता है। दिस इज वीडियो कार्ड, ओके, जिसपे आपकी वीडियो वगैरह प्ले होती है। ओके, एंड दिस इज योर हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी बोलते हैं इसको। आपकी इंटरनल हार्ड डिस्क कैसे दिखती है? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क तो आप सभी को पता है, वो डब्बे जैसा होता है। यू कनेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड यूजिंग यूएसबी। ओके, इज दैट क्लियर एवरीबडी? सो फार इट इज क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? Am I making it easy or difficult for you to understand? बोलो, ऐसा चुप नहीं बैठने का, इजी। ठीक है, चलो, गुड। So coming back here to your textbook, important components of a computer. Memory. Memory is a place for storing data obtained from the input device and also generated solution or answer by the computer. तो मेमोरी में क्या स्टोर होता है? जो हम इनपुट देते हैं और कंप्यूटर जो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आंसर रेडी करता है, वो मेमोरी में स्टोर होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन द कंप्यूटर। एक इंटरनल मेमोरी होती है, एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है। ओके, इंटरनल मेमोरी क्या होती है? इंटरनल मेमोरी दो तरह की होती है, रैम एंड रोम। ओके, एक्सटर्नल मेमोरी जो मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आप कनेक्ट करते हो, वो एक्सटर्नल मेमोरी हो गई। इंटरनल मेमोरी किस में डिवाइड होती है? एक तो आपका कंप्यूटर का मेमोरी कार्ड, दैट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, और दूसरा है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नाउ रैम क्या होता है? दिस इज क्रिएटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। any electronic component can function only as long as it is supplied with electricity. जैसे आपने ये वाला देखा यहाँ पे, दिस इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर का मेमोरी कार्ड है। ओके, इसमें डेटा स्टोर होता है। और रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हियर कैन ओनली बी रेड। ओके, वी कैनॉट मेक चेंजेस टू द इंफॉर्मेशन ओरिजिनली स्टोर्ड हियर। कभी कभी आपको कंप्यूटर पे पता है एरर आता है, जब भी आप फाइल ओपन करते हो तो आपको रीड ओनली वाला एरर आता है। कभी कभी देखा है आपने, नोटिस किया है? एक्सेल फाइल ओपन करो, वर्ड फाइल ओपन करो, ऊपर आपको एनेबल एडिटिंग करना पड़ता है, राइट, टू सेव। जब वो पहले वाला आता है एनेबल एडिटिंग का बार ऊपर, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। ओके, वो आपकी रीड ओनली मेमोरी से आप फाइल को रीड कर सकते हो। अगर आपको चेंजेस स्टोर करने हैं तो आपको एनेबल एडिटिंग करना पड़ता है, ताकि आपका इंफॉर्मेशन रैम में स्टोर हो, मेमोरी कार्ड में स्टोर हो। आर यू गेटिंग एवरीबडी? व्हाट इज रैम एंड रोम का डिफरेंस? ठीक, we'll go to next part, that is operating system. This program which provides a means of communication between the computer and the person working on it, it is called as DOS, disk operating system. We cannot use a computer without its operating system. Okay, इंसान को, ह्यूमंस को कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे गूगल मीट यूज़ कर रहे हैं,
तो गूगल इज आवर ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल नहीं, विंडोज इज आवर ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, फॉर लैपटॉप सच एज डेल, एचपी, विंडोज इज आवर ऑपरेटिंग सिस्टम. ये पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है कंप्यूटर में, एंड दिस हेल्प्स एवरी प्रोग्राम टू कन्वर्ट इनटू अ कंप्यूटर लैंग्वेज. ओके विनित, यू कैन टाइप योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स बच्चा. वी आर नॉट अलाउड टू टॉक हियर. ठीक है, इफ यू हैव रेज्ड हैंड. हाँ, तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में हेल्प होता है. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. मुझे लगा ही ये गलती से रेज हुआ होगा. नो प्रॉब्लम. ओके, अब ये तो था डेल और ये सब कंप्यूटर का. व्हाट अबाउट, देयर आर टू टाइप ऑफ लैंग्वेजेस. एक विंडोज वाला है, ओके, और दूसरा वाला क्या है, लिनक्स. एवरीबडी हैज हर्ड दिस वर्ड लिनक्स. लिनक्स वाला सुना है किसी ने? LINUX. लिनक्स. कहाँ मिलता है ये लिनक्स? एनीबडी, एनी आइडिया? दिस इज क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज इज ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं. यस, इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन कौन से डिवाइसेस के लिए लिनक्स यूज होता है? कौन से डिवाइसेस के लिए? ये सुना है, एप्पल, मैकबुक प्रो, yes, Apple iPhone, these all work on Linux operating system. Linux is a closed source. Okay, yes, iPhones and all, they all the Apple devices work on Linux operating system. उसमें Windows नहीं चलते हैं. ठीक है, they all work on Linux. So there are altogether two operating systems, Windows and Linux. ठीक है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज को चेंज करते हैं. ठीक है, अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम. व्हाट इज अ प्रोग्राम? अ प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ कमांड्स टू बी गिवन टू द कंप्यूटर. हम जो भी जैसे कि आप अगर ये वाला देखेंगे, ये पूरा टेक्स्ट बुक, ठीक है, या ये वेब पेज देखेंगे, ब्राउजर देखेंगे, तो इसका एक प्रोग्राम होता है. ठीक है, इफ यू गो हियर ऑन दिस थ्री डॉट, यू विल गेट हियर एक्सटेंशंस, एप्स, ये सारे अलग अलग प्रोग्राम्स है. इसका कोडिंग लैंग्वेज होता है. ठीक है, उस कोडिंग लैंग्वेज में आप फीड करते हो प्रोग्राम. डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा इज इंफॉर्मेशन इन इट्स रॉ फॉर्म और अनप्रोसेस फॉर्म. हम जो अंदर टाइप करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अनोटेट कर रही हूँ ऐसे ऐसे, दिस इज माई इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग टू द कंप्यूटर. नाउ दैट आई एम डूइंग इट ऑन अ PDF, इसके लिए कंप्यूटर इसे प्रोसेस नहीं करेगा. बट इफ आई गो एंड सेव, यहाँ से मैं सेव करूंगी, तो कंप्यूटर इसको प्रोसेस करके डिकोड करने का ट्राई करेगा. आर यू गेटिंग मी? डेटा इज अ रॉ इंफॉर्मेशन व्हाट वी आर फीडिंग इनटू द कंप्यूटर. ठीक है, इज दैट ओके एवरीबडी? गुड. ठीक है, देर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. हार्डवेयर, जो अभी हमने ऊपर सब कुछ देखा, दैट वाज ऑल हार्डवेयर. Okay, hardware consists of all the electronic and mechanical parts used in the computer. These are all hardware of the computers. Okay, जो हम टच कर सकते हैं, जो हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, these are all hardware of the computers. Now what are the another part, that is software of the computers. Software refers to the commands given to the computer, information supplied to it, and results obtained from the computer after analysis. सॉफ्टवेयर में हम इनपुट देते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, और वो स्टोर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके हमको कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई देती है, जिसका हम फिजिकल कॉपी नहीं निकाल सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर. इज दैट क्लियर? इसलिए हम कोई भी डिजिटल कॉपी को सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं. डू यू हैव यू ऑल हर्ड दिस वर्ड, सॉफ्ट कॉपी? PDF is a soft copy. Yes, Word file is a soft copy. Yes, so these are the soft copies, software. Now make the list of various hardware and software items of the computer and discuss their working in the class. This is your homework, आप ये कर सकते हो. ठीक है, shall we start with Microsoft Word to create a document and write the questions? ये तो आप सभी को आता होगा. We will just do it quickly. Is that okay everybody? Shall we? Yes, ready? You'll have to give yourself. Vinith,
विनीत आपको म्यूट करना है आपको। ठीक है, anyways, no problem. Coming here. Now, what is using Microsoft Word to create a document? Now, here what will happen when we are creating Microsoft Word? इसका आइकन कुछ इस तरह का दिखाई देगा on the desktop. ठीक है? How we can do this? Select new option in the file tab and then select the blank document option. ठीक है? Type your material on the blank page on the screen using keyboard. Use the language, font size, bold, etc. options in the home tab to make the type material attractive. Okay, you can also type equation in the text by selecting equation option in the insert tab. ये हम अभी करेंगे quickly. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है? सिलेक्ट द प्रॉपर इक्वेशन एंड टाइप इट्स यूजिंग मैथमेटिकल सिंबल्स. ठीक है, उसके बाद व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेव इट. ठीक है, तो क्विकली ये हम करते हैं अभी. यहाँ पे राइट क्लिक करना है आप सभी को, न्यू करना है. न्यू में आपको ऑप्शन मिलेगा. विल फर्स्ट स्टार्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट. ठीक है, इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरीबडी? इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरीबडी? यस, नो? ठीक है, तो यहाँ पे हमने वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उसको रीनेम कर दिया, इसको ओपन भी कर दिया. ठीक है, व्हेन यू ओपन दिस यू आर गोइंग टू टाइप समथिंग. तो मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा शॉर्टकट ले लेती हूँ, यहीं का टेक्स्ट मैं कॉपी कर लेती हूँ. ठीक है, फॉर नाउ. सो आई विल जस्ट कॉपी दिस टेक्स्ट. I'll copy this text here. Control C because we don't have much time ना. ठीक है, यहाँ से मैं इसको यहाँ पे टाइप कर दिया ये टेक्स्ट. अब मैं क्या करूँगी, इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी बाय क्लिकिंग लेफ्ट माउस का बटन एंड योर कर्सर. इसको बोल्ड कर सकते हैं, आइटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं. ठीक है, इस पे आप इसको कलर भी दे सकते हैं. ओके, हाईलाइट कर सकते हैं आप अपने इस पार्ट को, ये वाले पार्ट को आप एक पार्ट को ये वाले ऑप्शन से, दैट इज फॉन्ट कलर के ऑप्शन से आप उसको रेड भी कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं. अब यहाँ पे मेरा फॉन्ट ये है, आई कैन चेंज द फॉन्ट का साइज. ओके, सो इफ आई गो फॉर दिस फॉन्ट का टाइप, सबसे पहले एल्गेरियन आई हैव चेंज द फॉन्ट. ठीक है, उसके बाद मैंने फॉन्ट का साइज चेंज करके उसको बड़ा किया. Okay, you can also use all the options. You can put it in the center, right side, left side. Okay, उसके बुलेट भी लगा सकते हैं आप, whatever you want like this. Okay, फिर next sentence start होगा तो अपने आप बुलेट आ जाएगा नीचे. You can start writing. Okay, how to do that formula वाला part? You can go here. एक सेकेंड, कहाँ गया फॉर्मूला? हाँ, ये इक्वेशन. You can see here equation and you can use any one of them. ठीक है, अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है तो ये इक्वेशन आप यहाँ से यूज कर सकते हैं. अगर एरिया का फॉर्मूला लिखना है लाइक दिस. ठीक है, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे आप इक्वेशन दे सकते हैं. ओके, विच इज इक्वल्स टू, या फिर यू कैन राइट डाउन ए स्क्वायर ए, सॉरी फॉर दैट. इसमें आप इक्वेशन में चेंजेस कर सकते हैं यहाँ से. सो दिस ऑल यू कैन डू. एवरीबडी क्लियर विद दिस? यहाँ तक है सभी को क्लियर है वर्ड डॉक्यूमेंट वाला? आप ट्राई कर लो. आई थिंक यू आर वेरी गुड एट दिस. आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग. ठीक है, आप सिग्नेचर्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें. ओके, आप यहाँ पे सिग्नेचर्स भी ऐड कर सकते हैं. सो राइट नाउ विल नॉट गो इनटू दिस डिटेल्स. ठीक है, इतना काफी है. विल जस्ट क्लोज दिस. कंट्रोल एस करना है सेव, या फिर यहाँ से भी सेव कर सकते हैं. सेव एंड विल जस्ट क्लोज दिस डॉक्यूमेंट. ठीक है, दूसरा क्या है? आफ्टर वर्ड वी आर हैविंग एक्सेल फाइल. सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज. यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू ड्रॉ ग्राफ्स बेस्ड ऑन ऑब्टेन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन. ग्राफ यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे. हम यहाँ पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं. हम यहाँ पे अलग अलग सॉलिड शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके,
तो हम ये वाला आइकन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को रिप्रेजेंट करता है. वी विल डू द सेम वे जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया था ओपन. हम नया इंफॉर्मेशन टाइप करेंगे, उसको ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे ऑन द शीट एंड विल सी ऑन द स्क्रीन. आफ्टर वी हैव फिनिश टाइपिंग, सिलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड ग्राफ और ग्राफ के टाइप पे इन द इंसर्ट टैब. एनालाइज द इंफॉर्मेशन यूजिंग द ग्राफ. ठीक है. कैन वी गो एंड सी हाउ इट इज डन? एवरीबडी रेडी? यस, क्विकली कैन वी सी? हाँ ना बोलो जल्दी. I don't want to extend this session for 1.5 hours. I'll try to finish in 1 hour. ठीक है. Okay. Because this is already you are doing it on a daily basis, है ना. Right click, new, go to this Microsoft, कहाँ गया, Excel worksheet. Okay. I will name this as ICT. okay, ICT नेम करने के बाद मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूंगी. डबल क्लिक करके ओपन करने के बाद I will enter some information. Let's say city name. Okay, I'll enter some information that is city name. Then men and women. ठीक है. यहाँ पे नंबर ऑफ मेन, फॉर एग्जाम्पल मुंबई. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो. नंबर ऑफ मेन इज 2000, नंबर ऑफ वुमेन इज 2500. ठीक है. फिर आप दिल्ली ले लो. ओके, दिल्ली में नंबर ऑफ मेन विल बी लेट्स से 1500. लेट्स से वुमेन का नंबर इज 2000. उसके बाद लेट्स टेक क्या ले लेते हैं, चेन्नई ले लो. ठीक है. चेन्नई में लेट्स से 1000 मेन एंड 1000 वुमेन. ठीक है. अब ये डेटा मैंने डाल दिया है. अब इसका मुझे ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करेंगे. ठीक है. इंसर्ट वाले टैब में जाएंगे. इंसर्ट वाले टैब में यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट्स एंड यू कैन सी दिस स्पार्क लाइंस, फिल्टर्स, ये सारा सारा सारा. ठीक है. एक ये यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, सी ऑल द चार्ट्स वॉट एवर यू वॉन्ट. सी हियर आर द ग्राफ का टाइप्स. ठीक है. आई गो विद द फर्स्ट टाइप ऑफ चार्ट. ओके, कैन यू सी आई हैव गॉट द ग्राफ. ओके, नाउ वंस यू गेट द ग्राफ, आपको यहाँ पे अलग अलग कलर चेंजेस भी मिलेंगे, अलग अलग डिजाइन भी मिलेंगे ग्राफ की. आर यू गेटिंग एवरीवन हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ? हमने क्या किया, सिलेक्ट किया इंफॉर्मेशन, इंसर्ट में गए और चार्ट में से कोई भी एक सिलेक्ट किया. ओके, उसके बाद यू कैन एंटर योर चार्ट टाइटल. यहाँ पे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डाल दिया. मेन आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू एंड रेड इज रिप्रेजेंटेड फॉर द वुमेन. ठीक है. यहाँ पे सिटी के नाम ऑटोमेटिकली आ गए. कैन यू सी दिस? ओके, ग्राफ का स्केल भी अपने आप आ गया आपका. ठीक है. इफ यू वांट टू चेंज द कलर, यू कैन चेंज द कलर हियर. ठीक है. यू वांट टू डू एनी चेंजेस, यू कैन चेंज इट फ्रॉम द डिजाइन ओवर हियर. गुड, एवरीबडी अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ? यहाँ पे अलग अलग टाइप के ग्राफ भी है, वो आप एक्सप्लोर कीजिए. Okay, shall we go to next part everyone? Okay, I'll save this for now. इसको हम क्लोज करेंगे. ठीक है. Now what is the next part here in the textbook? We are learning ग्राफ ड्रॉ कर लिया. Now there are some precautions जो आपको ध्यान में रखने हैं. Okay, as far as possible the data should be kept in a tabular form. एक्सेल फाइल में हमेशा आपका डेटा टेबुलर फॉर्म में सॉर्टेड होना चाहिए. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा शुड बी एंटर्ड इन डिफरेंट डिफरेंट सेल्स. ऐसा नहीं कि आपने एक ही सेल के अंदर मैन और वुमेन डाल दिया. डेटा शुड बी एंटर्ड नीटली इन वन फ्लो. अननेसेसरी स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर्स शुड नॉट बी यूज्ड. स्माइली वाइली ये सब यूज नहीं करने हैं, अदरवाइज इट विल इफेक्ट योर फॉर्मूला. Many times we drag and fill the data. At such times, the smart tag can be used after the drag data to fill any data in any manner as required. Okay? Once the data has been entered, it can be formatted in different ways. Similarly, we can perform different types of calculation using different formula. I'll just show you one quickly. Okay, फिर से हम Excel में जाते हैं. अगर मुझे ये डेटा को, ये सेम नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर चलो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देती हूँ एक और टैब. ओके, हियर आई एम इंसर्टिंग सीरियल नंबर, लेट्स से. ठीक है, सीरियल नंबर. ओके,
मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर में 1 2 एंटर किया है. अब मेरे सीरियल नंबर बड़े बड़े हैं, लेट्स से 20 25. आई विल नॉट कीप ऑन एंटरिंग टिल 25. मैं क्या करूंगी, पहला सेल सिलेक्ट करूंगी. ओके, लेफ्ट क्लिक करके सेकेंड सेल भी सिलेक्ट करूंगी. कैन यू सी दिस बार नाउ? यहाँ पे प्लस साइन आई है. टेक योर माउस हियर, जस्ट ड्रैग दिस डाउन. कैन यू सी आपका 20 तक आ गया अपने आप, पूरा सीक्वेंस अपने आप फॉलो हो गया. कैन यू सी चिल्ड्रन, एवरीबडी? दिस यू विल यूज. ठीक है. अब इसके बाद ना, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज इफ यू वांट टू ऐड द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन हियर? टोटल, TOTAL, टोटल ऐड करनी है. तो व्हाट यू विल डू, you will not keep on adding this plus this. What you can do is, you can simply click here in total, equal to का साइन डाल दो. You can see here sum आया है. Okay, click on this sum वाला formula, you will get this. ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लेके जाओ. You will click on men. ठीक है, और शिफ्ट करके राइट बटन से आप वुमेन को क्लिक करो. ये दोनों डेटा सिलेक्ट हुआ, प्रेस ओके ओवर हियर. आ गया आपका टोटल. गॉट इट? नाउ ये टोटल और ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे भी अप्लाई करना है, हर जगह पे अप्लाई करना है. तो आपको क्या करना है, अगेन गो हियर, गेट योर प्लस साइन, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग दिस डाउन. सारा फॉर्मूला वैसे के वैसे कॉपी पेस्ट हो जाएगा और यू विल गेट योर टोटल. अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन? सो while entering the data you have to be very very careful ताकि unnecessary spacing ना हो. यहाँ पे डेटा बहुत सॉर्टेड है, that is the reason हमको flawlessly answers मिल गए. Okay, is that clear with everybody? ठीक है. Coming here, once data has been entered, it can be formatted in different ways. Similarly, we can perform different types of calculation using different formulas. While using a formula, equal to sign should be typed first. जैसे अभी मैंने addition का किया. Similarly, equal to के बाद no space should be inserted while typing any of the formula. Is that clear with everybody, children? Can we go to next part? Ready? Are you enjoying or you are getting bored? Yes? ठीक है. चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे क्विकली जाते हैं. हमारे पास नेक्स्ट है पावर पॉइंट, सबसे फेवरेट टूल टीचर्स का और स्टूडेंट्स का. कोई भी प्रोजेक्ट हो, बच्चे पावर पॉइंट पे प्रोजेक्ट बनाते हैं, राइट? यस. तो यहाँ पे पावर पॉइंट है, ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा. सेम राइट क्लिक करके न्यू आइकन, पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन है वो क्लिक करना है. ठीक है, आपके पास मटेरियल और पिक्चर्स भी रहेंगे रिलेटेड टू द टॉपिक विच यू विश टू मेक द प्रेजेंटेशन ऑफ. ठीक है, न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करके फाइल ऑप्शन में आपको ब्लैंक स्लाइड ऐड करनी है. You can select any kind of a slide you want. You can change the design of the slide. Type the information you need on the blank slide and insert the pictures. Use design tab to design your slide. Use animation tab to animate the slide and then go to the slideshow. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्विकली पावर पॉइंट देखते हैं. ठीक है, राइट क्लिक किया मैंने, न्यू. व्हेन यू गो टू न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, ICT, ये क्लिक करने के बाद एंटर किया. माय पावर पॉइंट इज ओपन. यहाँ पे क्लिक टू ऐड द फर्स्ट स्लाइड. सो दिस इज माय फर्स्ट स्लाइड. ठीक है, अब होम में जाओगे, यहाँ पे यू विल गेट न्यू स्लाइड. यू कैन गो एंड क्लिक ऑन न्यू स्लाइड, तो न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी. ठीक है, you can go to insert option and you can insert the picture here. ठीक है, so what I'm going to do, I'm going to insert a picture here from my folder, that is computer parts diagram. Insert हो गया picture insert. Here I'm having computer के different parts. You can resize from the corners. पिक्चर को रिसाइज कर सकते हो, छोटा बड़ा कैसा चाहिए. ठीक है, मैंने इसको रिसाइज करके ऐसे कर दिया. इसको आप सेंटर में प्लेस कर दो. Click to add the titles. Parts of computer. Parts of computer. ठीक है, you can go to design and you can select any design of the slide you want. ठीक है, इस तरह से you will get different design of the slides. You can select this design या ये design, कोई भी design you want. You can scroll down from here. You will get many other designs here. ठीक है, so these are
the different designs here. I'll use this wala design, so I'm getting parts of computer here. ठीक है, अब यहाँ पे आई एम गेटिंग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. कहाँ गया मेरा स्क्रॉल बार? ठीक है, आई थिंक मैंने इसको कुछ ज़्यादा ही जूम कर दिया है. हाँ, सो दिस इज माई ये वाला. now what you can do, you can add transition. that is my ये वाला जो मेरा स्लाइड है वो कैसे दिखेगा, तो I'll go to transition, I'll go to wipe out. तो अगर मैं ट्रांजिशन स्लाइड शो प्ले करूंगी तो ये वाइप आउट होके आएगा, या फिर रैंडम बार्स में आएगा, ऐसे आएगा. ओके, लेट अस सी कैसे दिखता है. दिस इज माय स्लाइड शो. ओके, आया रैंडम बार में. ओके, एस्केप करके यू कैन कम बैक. ठीक है, उसके बाद व्हाट यू कैन डू, गो टू एनिमेशन. एनिमेशन में क्या होगा, यू कैन क्लिक ऑन द इमेज, यू कैन एनिमेट द इमेज. एनिमेट मतलब आई वांट माय इमेज टू फ्लाई इन, ऐसे आना चाहिए, या फ्लोट इन, ऐसे आना चाहिए, या फेड इन, ऐसे आना चाहिए. तो ये मेरा एनिमेशन है. अब एनिमेशन कब प्ले होगा, व्हेन यू आर डूइंग स्लाइड शो. ठीक है, ये आ गया बार्स ट्रांजिशन. अभी मेरा एनिमेटेड इमेज आ गया. Are you understanding, children? Is this easy, everybody? Good. Okay, चलो. So this is all about the PowerPoint presentation. बाकी सब आप कर चुके हो already. अब आप अपने PowerPoint को PDF में कैसे कन्वर्ट करोगे? ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, you will have to go to PowerPoint, you will have to go to File, Save as option. ठीक है, you will select the folder जहाँ पे आपको सेव करना है. तो यहाँ पे मेरा PPT है, इंस्टेड ऑफ PowerPoint presentation I'll select PDF. ओके, मेरा सेम PPT है, PPT को मैंने यहाँ से PDF सेलेक्ट किया और PDF में मैंने यहाँ पे सेव कर दिया. Is this converted into PDF? Now you can see, children. You will see this is converted into PDF. ठीक है, ऑल राइट. ये कभी कभी साइन इन भी पूछ लेता है. एनीवेज, ठीक है. So is this followed by everybody? What is PDF? PDF is nothing. This is Acrobat Reader, Adobe Reader. ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? वेरी इजी, एक्सेलेंट. ठीक, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ सेव करके. Coming to textbook. Note, while studying the subject of science and technology, you have to actually make the use of information communication technology that you learnt in this lesson. So do take help of the teachers if you need, as well as your parents and friends. Okay. Some uses of information communication technology are given in the boxes below. What are its other uses? जैसे कि demonstration, experiments and concepts in the science can be demonstrated. जैसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कौन सा यूज करते हैं, हम लेबोरेटरी नहीं जा सकते हैं तो पी टेबल यूज करते हैं, राइट. पीरियोडिक टेबल, इंटरैक्टिव पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं, राइट, पढ़ने के लिए. सो दे आर डेमोन्स्ट्रेटेड इजीली एंड इफेक्टिवली बाय यूजिंग सिमुलेशन एंड एनिमेशन. फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम. ओके. Prediction can be made after compiling and processing information, for example weather forecast या meteorology. उसके बाद कलेक्टिंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, ईमेल्स, न्यूज़ ग्रुप, ब्लॉग्स, चैट रूम, विकीपीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं. व्हाट आर द वेरियस अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स? सॉफ्टवेयर फील्ड में दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फील्ड. हैविंग एक्सेप्टेड द चैलेंज ऑफ क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर, many companies have entered into this field. बहुत सारे कंपनी इस फील्ड में एंटर कर चुके हैं. The opportunities in software field can be classified as follows: application program development, okay, कोई ऐप डेवलप करना हो तो, सॉफ्टवेयर का पैकेज डेवलपमेंट, एंटायर सॉफ्टवेयर, नया सॉफ्टवेयर बनाना हो तो, जैसे अभी बहुत सारे ब्राउजिंग साइट्स आए हैं. ओके, उसके बाद आप बोलते हैं ना कोई भी गेम या कोई भी, तो वो भी सॉफ्टवेयर पे चलती है, अलग अलग सॉफ्टवेयर उसके लिए बनाए जाते हैं. Okay, the young people nowadays, like your generation students, they are creating their own calculator, they are creating their own scientific calculator, scientific experiments using this software. Okay, so there are so many opportunities nowadays. जैसे अगर आप कोडिंग पढ़ रहे हो, even our संतोष सर, वैशाली मैम, they have organized the free coding class ना, Python class. आप में से कोई कर रहा है Python वाला? Yes, anybody?
एनीबडी इज डूइंग पाइथन वाला कोर्स? नो वन? ठीक है। सो हमारे ट्रस्ट ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर किया है ना पाइथन कोडिंग, अलग अलग लैंग्वेजेस सीखना। ओके, देर आर मेनी अदर थिंग्स, सो दिस कैन हेल्प यू इन फ्यूचर टू डेवलप योर ओन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक बार आपको समझ में आ जाए, आप इसको प्रैक्टिस करो, यू कैन डेवलप योर ओन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑल राइट। कमिंग हियर, सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी डेवलपमेंट, स्पेशल पर्पस साइंटिफिक एप्लीकेशंस। ओके, ये सारे सॉफ्टवेयर फील्ड से है। हार्डवेयर फील्ड में क्या है? टुडे देर आर सेवरल कंपनीज इन द कंट्री टू which make computers, which make mouse, which make keyboards. They all sell computers that they have themselves made. Other sells computer brought from outside as well as repair them and take maintenance contract to keep computers in big companies working efficiently without break. So बड़े बड़े कंपनीज जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट सर्विस वाली कंपनी को देते हैं फॉर सर्विसिंग द कंप्यूटर, ताकि उनका डेटा लूज ना हो, डेटा मेंटेन रहे। Okay, plenty of jobs are available here. There are job opportunities in hardware designing, hardware production, hardware assembly and testing, hardware maintenance, servicing and repairs also. ठीक है, तो रिपेयर्स, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ों में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है। Okay, training. Training of new entrants for the various job field is very, very vast. It is very important to have dedicated teachers who are competent in the field of computers. For example, I have been the trainer, okay, for many schools, for many institutions. So I have trained many teachers, many principals, okay, many students for the computers ड्यूरिंग एजुकेशन, ड्यूरिंग पैंडमिक टाइम। तो ट्रेनिंग के लिए भी आप लोग भी पढ़ा सकते हैं, आप भी छोटे छोटे कोर्सेज कंप्लीट करके यू कैन बिकम अ ट्रेनर, व्हाई नॉट? ज़रूरी थोड़ी है कि एल्डर लोग ही ट्रेनर बने ना, नाउ डेज यंग पीपल आर ऑल्सो बिकमिंग वेरी गुड ट्रेनर। ओके, marketing. There are many establishments which make and sell computers and related accessories, mouse pad, gaming bags भी होते हैं, gaming chair होते हैं। Do you agree with me? Those students who are playing game, they know well. हाँ, गेमिंग एक्सेसरीज, गेमिंग हेडफोन्स होते हैं, गेमिंग ईयरफोन्स होते हैं, ओके, गेमिंग बैंड होते हैं हैंड पे। तो ये सारे एक्सेसरीज जो है उसका मार्केटिंग भी करना पड़ता है, मार्केट में उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। दे नीड गुड सेल्स पर्सनल हु आर एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद द कंप्यूटर्स एंड स्किल्ड इन मार्केटिंग। इज दैट क्लियर विद एवरीबडी? Yes, the last part of the chapter, CDAC, the well-known Center for Development of Advanced Computing, उसको बोलते हैं CDAC. Situated in Pune, is a leading institute in India which conducts research in the field of computers. The first Indian supercomputer was made with the help of this institute. Valuable guidance for making this computer, which is called as the Param computer, was received from the senior scientist Vijay Bhatkar. Param means the supreme computer. This computer can perform 1 billion calculations in 1 second. Okay, it is used in many fields like space research, movement in the interior of the earth, research in oil deposits, medicine, meteorology, engineering, military, etc. CDAC has also participated in developing the ISCII code for writing different language script. इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसको बोलते हैं इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. So this is instituted work using supercomputer. With this, we are completing our chapter information communication technology. Was that chapter easy for everybody? Understood? Understandable? कोई डिफिकल्टी या डाउट है यहाँ तक किसी को भी? नो? पक्का? Okay, so we are calling off this. Okay, now what are we left with? How many chapters are we left with? अभी next time हम क्या start करेंगे children? We'll start with which chapter? Sixth chapter. कौन सा sixth chapter? Sound हो गया है, अभी ICT just हुआ. Okay, उसके बाद है आपका ये वाला chapter, study of sound तो हो गया, और क्या है?
यस कार्बन, यस कार्बन चैप्टर विल स्टार्ट विथ, वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है जिसका कंटिन्यूएशन आपको 10th स्टैंडर्ड में है, तो वो चैप्टर पे कोई मिस मत करना सेशन, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, थोड़ा सा बड़ा है बट विल मैनेज टू कंप्लीट, ठीक है। कार्बन के बाद और कौन सा चैप्टर बाकी है? आई थिंक वन मोर चैप्टर इज लेफ्ट, नो? दैट इज व्हाट? Substance in common use is also in science part 1, everybody. Substances in common use, yes, it is part of part 1, ठीक है। उसके बाद substance in common use, उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद सीधा स्पेस वाला चैप्टर जाएगा, राइट? यस, ओके। 6, 7, 8 एंड 9 चैप्टर, ठीक है, ठीक है, चलेगा, ओके। चलो, विल टेक अ लीव, बाय एवरीबडी, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू।